पटना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं नयन सहाय। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा धोखाधड़ी किया गया है इन लोगों के साथ। इसीलिए लगातार 8 दिनों से लगातार ये लोग विरोध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शाम में आके, क्योंकि सभी लोग कामकाजी हैं। इसीलिए शाम में ये लोग आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। अग्रणी होम्स की तरफ से धोखाधड़ी किया गया है। फ्लैट्स के नाम पे, ज़मीन के नाम पे इन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ है। आइए हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, इनसे बात करेंगे हम। समस्या यहाँ पर डेली आप लोग जो प्रदर्शन कर रही हैं, क्यों कर रही हैं प्रदर्शन? हम लोग यहाँ, हमारी समस्या है, हमने एक अग्रणी प्राइवेट लिमिटेड में एक फ्लैट बुक कराया था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग का मतलब करीबन 10 साल हो गया बुक कराए हुए हैं। वो हम लोग को 2016 में बोले थे ये आपको नवंबर लास्ट में देने के लिए। हम लोग ने तो 16 तो बहुत खैर हद से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब हम लोग को इतना वक्त गुजर गया है कि हमारे साथ भी इतने लोग भी हैं, मतलब करीब 70, 80, 90 लोग तो हम लोग कंटिन्यू, हम लोग धरना पे, हम लोग रोज़ कैंडल लाइट के लिए डिनर यहाँ हम लोग चले आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी कहीं भी कोई प्रशासन का कोई भी कहीं पे कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है। नहीं कोई कहीं इतना अपील किए हैं, कहीं इतना हम लोग नेता मंत्री सीएम पीएम सब जगह हम लोग अपील कर रहे हैं। इलेक्शन का समय है, सोच रहे हैं कि आप उन लोग के लिए कभी कहा जब हमारे मदद की जरूरत होता है तो लोग हमारे पास आते हैं। आज हमको जरूरत है उनकी, तो देखिए अभी कोई नहीं दिख रहा, सब अपने 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 काम में लगे हुए हैं। लेकिन आज 8वां दिन हो गया है, ठीक है। क्या समस्या आ रही है? कहाँ आप लोग का जमीन? सभी ये हमारा अरबी नगर में आपको शिवाला पर सगुना मोड़ के पास ये फ्लैट बन रहा है। ये फ्लैट का हम लोग ने दिया गया था कि समय पे आपको दे दिया जाएगा, लेकिन वो लोग देने के लिए तो छोड़िए, लेकिन लोगों को फ्रॉड करने का ये लोग पहले ही उन लोग का मनसा क्या था, हम लोग को फ्लैट देने का मनसा नहीं था। उनका मनसा था कि कुछ प्रोजेक्ट को दिखाना है और बाकी दिखाने के बाद में भी जितने कस्टमर आते हैं उन लोग को लूटना है। क्योंकि देने की मनसा होती तो वो लोग हम लोग को अभी 10 साल मायने रखता है। 3 साल किसी भी बिल्डर के, सही बिल्डर हो तो 3 साल काफ़ी होता है, पर 10 साल तो सवाल ही नहीं है। जो काम आज हम लोग रोड पे खड़ा है, शायद हम लोग को बहुत बेवकूफ़ी गलती थी, ये बहुत साल पहले करनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं है, दे रहे हैं, दुरुस्त आए। लेकिन अब ये जो आ गए रोड पे, तो हम आलोक कुमार को बोलना चाहते हैं कि आप हम लोग रोड पे चले आए हैं तो आप लोग सोचिए मत कि अब ये चीज़ कहाँ जाएगी। इसलिए आप हम लोग को जो भी जिनको है, जिनको घर चाहिए घर दीजिए। हम लोग को तो भाई पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए और सही से हमको पैसा ईमानदारी से पैसा वापस कर दे। नहीं देंगे तो इससे आगे और भी उनको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सबकी अभी एक ही आदमी की एकता की मनसा नहीं है। और हम लोग के पैसे के बल पर ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि अगर एफआईआर लॉन्च करते हैं तो एफआईआर प्रशासन को ये मैनेज कर लेते हैं, ये रेरा तक को मैनेज कर लिए हैं। ये हम लोग के पैसे से ही इतना ताकत बना लें कि हर जगह इनका अपना एक पकड़ है और हर जगह ये मैनेज कर लेते हैं। इसलिए इस मीडिया के माध्यम से हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि इनके ऊपर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस बनाते हुए नॉन अवेलेबल क्राइम के तहत इन सब पूरे परिवार को जेल में डालिए और तब तक जेल में रखिए तब तक कि हम लोग का पैसा ये विथ इंटरेस्ट दे नहीं देते हैं। ये भी है, देखिए उनके अंदर में देखिए अभी हम लोग, इसलिए हम बार बार हर इंटरव्यू में एक शख्स का जरूर नाम लेते हैं। एक नाम नहीं हम आपको फोन करने वाले उसका नाम नहीं लेते, अब जिसका नाम लेने वाले उसका नाम नहीं लेते। अच्छा, अभी फ्लैट अग्नि का बन रहा है? नहीं बिल्कुल तैयार नहीं है, अभी भी कहीं नहीं। अभी के वहाँ स्थिति ये है, वो भी बेच दिया। वो भी ऑफिस रुबन हॉस्पिटल से 28 करोड़ में बेचकर यहाँ से फरार हो चुके हैं। उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, वो लखनऊ में जाके छिप के बैठे हुए हैं और हम लोग से कोई नहीं। लगातार कांटेक्ट करने से और उनके घर पटना जो योगीपुर पत्रकार नगर में जो घर है, उनके घर पर जाने के बाद उनकी माताजी ने बताई कि आपका पैसा मिल जाएगा। सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन क्या नाम बताया उनका? आपने धोखाधड़ी किया, क्या नाम बताया? आलोक कुमार, अग्रणी होम्स के एमडी आलोक कुमार, और इसमें उनका पूरा परिवार लिप्त है। कितना का धोखाधड़ी हुआ? ये करीब 600 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी है। 600 करोड़ का जी। 2000 कोई सरकार और कानून कोई नहीं, अभी तक कोई सरकार, क्योंकि ये हम लोग के पैसे से सबको मैनेज कर लेते हैं। ये इनका एफआईआर भी मैनेज हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए इस मीडिया के माध्यम से हम फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहे हैं
वी वांट जस्टिस। इनको हर हालत में जेल में डालिए, सहारा प्रमुख की तरह। जब तक ये जेल में नहीं रहेंगे तब तक इनसे पैसा की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। और वही बोले कि हम लोग को बस यही अब है, बार बार आग्रह कर रहे हैं, जबकि आग्रह करने में आग्रह ही कर रहे हैं ना। अब रोड पे खड़ा होकर एक तो पैसे वगैरह दे के हम लोग बेवकूफ़ी बने। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ जो फ्लैटें हैं वो बनी है और कुछ फ्लैट ऐसी है जिसमें उनका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन 10 साल में कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ तो आप सोचिए कस्टमर को वो हैंडओवर कब होगा। ठीक है, बिस्तर बांध के वो निकल चुके हैं, मतलब हाँ, बोरिया बिस्तरा बांध के वो निकल चुके हैं। यस सर, आधा नहीं बना ही नहीं है, कुछ नहीं है। गड्ढा एक खोद दिए हैं, अब पैसा हड़प लिए, अब यहाँ त्राहिमाम है, रोड पर आ गया आदमी एकदम। फ्लैट भी बना है तो अभी उस फ्लैट के क्या है, अभी वहाँ पे हाल है कि वहाँ पे हम लोग को मतलब कि कम से 7th फ्लोर तक बना के मतलब शो कर रहा है। लेकिन अभी सारा चीज वैसे सारे पेड़ जम गए हैं, वहाँ पे दीवारों पे पेड़े जमने लगे हैं, नीचे वहाँ पानी जमने लगे हैं, वहाँ पर ऐसे गिट्टी बालू थोड़ा थोड़ा मिलटेरियर दिखा। ये प्लानिंग था, ऐसा नहीं है कि कोई बात भी इनका प्लानिंग, इनका शुरू से यही प्लानिंग था कि जो भी कस्टमर है उनका बुकिंग कर लो, उनसे पैसा ले लो और उसके एवज में अपने एम्प्लॉय को ये 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक का महीना देते थे। इसलिए देते थे कि जो भी कस्टमर आ रहा है उसे जाने मत दो, जो पैसा दे रहा है उसको बुकिंग कर दो। और ये इनका पूरा प्री प्लान था, ऐसा नहीं है कि इनका बात। कहाँ पे जमीन में दिखाया था क्या उन्होंने? जमीन कहाँ पे दिखाया था? जमीन तो हमारी तो बुकिंग है खगौल सरारी में, पावर ग्रिड 18 लाख में बुक करवाए थे 2016 में। आज 5वां साल है, वहाँ एक ईंट भी नहीं रखी गई है। जो अग्रणी ग्रुप्स के कारण, जिसके मालिक मिस्टर आलोक कुमार, जिन्होंने ऐसा हमारा हाल किया, जो हम रोड पर आ गए हैं, जो उन्होंने किया सो किया, जिनके समय में किया, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद चीज है मिस्टर सुशासन बाबू के काल में। और आज तक उनका नींद नहीं खुला है। जो उनकी जनता, जिनके पास ये भीख मांगने के लिए वोट के लिए जाएंगे, आज हम लोग पिछले 8 दिनों से दर दर भटक रहे हैं, पिछले 10 सालों से, लेकिन हमारा खबर लेने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन श्रीमान को हमारा वोट चाहिए और हमारा विश्वास इतना तोड़ चुके हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, इवन कानूनी व्यवस्था पर भी हम सवालिया निशान उठाते हैं। जो व्यक्ति कितने लोगों का चेक बाउंस किया, कितने लोगों को मारने की धमकी दिया, उसके बाद भी पैसा नहीं लौटाया। आज मेरे एक मित्र विनय कुमार हैं, उनके भाई आए हुए हैं, इनके पिताजी का ऐसा हाल हुआ जो वो जमीन बेच के दिए थे उनको अपना घर मकान खरीदने के लिए, अपने बेटे के लिए, नहीं, वो लेके भाग जाने वालों के कारण आज वो हार्ट के पेशेंट है। आज और कल क्या उनपे जो है अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डरर का आरोप नहीं लगाया जाए, उनपे कार्रवाई नहीं किया जाए? वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आलोक कुमार को जेल में भेजो, आलोक कुमार को जेल में भेजो, आलोक कुमार को जेल में भेजो। नीतीश कुमार ध्यान दो, नीतीश कुमार ध्यान दो, नीतीश कुमार ध्यान दो, जनता का ध्यान दो। उनको लोग देखा, हम लोग इतना लोग उन लोगों को वोट देने के लिए हम लोग मतलब सोचते हैं कि अच्छे कोई सरकार आते हैं तो एक उम्मीद होती है हर जनता की, तो हम लोग जनता ही तो हैं। अब जनता की जरूरत हो रही है उनकी, तो उनको तो जरा से भी नहीं ध्यान हो रहा है कि हम लोग अभी ऐसे जगह हम लोग खड़ा हैं जहाँ की आते जाते CM PM या तो कोई भी जैसे जो सब आते जो देख रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई FIR तो अभी तक नहीं है, वो घूम रहे हैं, वो देख रेरा में कभी गया है। हम लोगों ने रेरा में करीब 850 लोगों ने दर्ज किया हुआ केस किया हुआ है।